प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की फर्स्ट बुक बीहाइव के चैप्टर नंबर 7 के सॉल्यूशंस की। चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है पैकिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड टेक्स्ट बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको लगभग अपन ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया। आज जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। मैं आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं, जो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो ये है, हाउ डिड मोंटमोरेंसी कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैकिंग। कि मोंटमोरेंसी नाम का कुत्ता, जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया, तो टेक्स्ट स्टडी करने से अपन को ये बखूबी मालूम चला कि चैप्टर जो है वो 3 दोस्त एक यात्रा, एक जर्नी को प्लान करते हैं, उस बारे में है। तो वो जब जर्नी को प्लान करते हैं तो जर्नी प्लान करते समय एक बात आती है, और वो ये आती है कि यात्रा पर किस किस सामान को, कौन कौन सी उपयोगी वस्तु हैं जिनको साथ में ले जाया जाए। तो उन वस्तुओं की जो पैकिंग होती है, इस पैकिंग के बारे में ही इस पूरे चैप्टर को लिखा गया है। तो तीनों में एक दोस्त होता है जिसका एक नाम है जोरेम। वह जोरेम जो है वह अपने अन्य 2 मित्रों के सामने प्रस्ताव रखता है कि इस पैकिंग के काम की पूरी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस पैकिंग के पूरे काम को बखूबी निभा लूंगा। तो बाकी के जो 2 मित्र होते हैं, जॉर्ज और हैरिस, वो उस प्रस्ताव को बड़ी ही तत्परता से स्वीकार कर लेते हैं। वो पैकिंग के काम को करने लग जाता है तो वह काफ़ी सारी गलतियां करता है। जैसे तो वो जब पैकिंग के काम को पूरा करता है और पूरा करने के बाद बैग के फीते बांध देता है, और अंततः जब उस बैग पर बैठता है तो अचानक ही उसको विचार आता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। तो वह उस टूथब्रश की जो श्योरिटी होती है पैकिंग की, कि मैंने उसको पैक किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए, इस चीज़ से खुद को आश्वस्त करने के लिए एक बार फिर से बैग को खोलता है और दोबारा सामान जमाता है। जब दोबारा सामान जमा देता है तो कुछ समय बाद उसको ये पता चलता है कि उसने अपना स्पेकल्स, अपना जो चश्मा है, वो चश्मा भी उस बैग के अंदर पैक कर दिया है। तो चश्मे को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर उसको एक बार अपना बैग खोलना ही पड़ता है। इस प्रकार वो 2 बार बैग को वापस खोल करके पैक कर लेता है। तीसरी बार घटना घटती है कि वह अपना टोबैको पाउच, जो तंबाकू का पाउच होता है, उसको ही बैग के अंदर पैक कर देता है। और जब उसको तंबाकू की आवश्यकता पड़ती है तो तंबाकू उसको नहीं मिलता, और उस तंबाकू के पाउच को या डब्बे को पुनः प्राप्त करने के लिए उसको फिर एक बार बैग खोलना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से वह अक्सर गलतियां करता है, कंफ्यूज्ड रहता है। थोड़े ही समय के बाद वह उस बैग की पैकिंग के काम को समाप्त करता है, और उसके 2 मित्र जो होते हैं वह हैम्पर्स की पैकिंग के प्रस्ताव को रख देते हैं कि ये काम आपने कर लिया, बाकी का बचा हुआ जो हैम्पर्स की पैकिंग का काम है उसे हम दोनों कर लेंगे। तो जोरेम जो होता है वह एक जगह जाकर के आराम की मुद्रा में बैठता है और अपने अन्य दोनों मित्रों को हैम्पर्स की पैकिंग का काम करते हुए देखता है। वो दोनों के दोनों मित्र पैकिंग के काम की शुरुआत एक सामान्य से कप को तोड़ करके करते हैं। तो जोरेम ये सोचता है कि शायद ये मुझे दिखाना चाहते हैं कि पैकिंग का काम किस तरीके से होता है। शायद मैं जब से ज़बरदस्ती कर रहा था, जब से चीज़ों को अस्त व्यस्त कर रहा था, ये दिखाना चाहते हैं कि ये पैकिंग का काम बहुत आसान है, बहुत सहज है और सामान्य रूप में किया जा सकता है। वो दोनों मित्र जो होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं। कभी टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी के डब्बे को रख देते हैं, जैम के डब्बे को रख देते हैं, टमाटर को उस बैग के अंदर ही कुचल देते हैं। कभी जो बटर होता है उस बटर को केटली में डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन बटर केटली में नहीं जाता है। अंततः जितना बटर केटली में गया है वह उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर नहीं आता है। बड़ी मेहनत के बाद वो एक चम्मच की सहायता से उस बटर को खरोंच कर बाहर निकालते हैं, एक चेयर पर रखते हैं, और कुछ ही समय के बाद उन दोनों में से एक मित्र जो होता है उस कुर्सी पर बैठ जाता है और वह मक्खन उसके पीछे चिपक जाता है। जब उनको उस मक्खन की पैकिंग की आवश्यकता पड़ती है तो वह उस मक्खन को उस पूरे कमरे में इधर उधर तलाशते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलता है।
कुछ ही समय के बाद तलाशते हुए वो उस कमरे के सेंटर पॉइंट पर आकर के मिलते हैं और जैसे ही एक मित्र दूसरे मित्र के पीछे जाकर के देखता है तो मक्खन उसको वहाँ पीछे चिपका हुआ मिल जाता है। वह उस मक्खन को एक चप्पल की सहायता से खरोंच करके उतारते हैं और पैक करते हैं। इस प्रकार वो दोनों मित्र भी कहीं ना कहीं बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त करते हैं। इसी बीच क्या होता है, इनका एक पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम है मोंटमोरेंसी। ये जो यहाँ दिया गया है मोंटमोरेंसी, वो जो पालतू कुत्ता है उसकी लेखक ने सबसे बड़ी विशेषता ये बतलाई है कि उस पालतू कुत्ते की जीवन की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। उसके जीवन की महत्वाकांक्षाएं ये हैं कि वो विशेष रूप से एक ऐसी जगह जाकर के बैठे जहां उसकी आवश्यकता को महसूस ना किया गया हो, जहां उसकी ज़रूरत नहीं हो, और जब लोग बाग आवागमन करें, इधर उधर आए जाएं, तो वह उस मोंटमोरेंसी नाम के कुत्ते से लड़खड़ाएं, उसके ऊपर गिर पड़ें और गिरने के बाद लोग बाग कई घंटों तक उसको लगातार भला बुरा कहें, उसको कोसें, उसको अपमानित करें। जब ऐसा होता था तो वो मोंटमोरेंसी नाम का जो कुत्ता है वो ये सोचता था कि उसके दिन की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई है, उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा है। तो वो मोंटमोरेंसी जो कुत्ता होता है वो उस पूरी की पूरी पैकिंग की जो क्रियाविधि होती है उसमें सम्मिलित होता है। सम्मिलित किस प्रकार से होता है कि वह आता है और आकर के चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है, और चीज़ों के ऊपर बैठ करके वो ये सोचता है कि ये दोनों मित्र जो पैकिंग का काम कर रहे हैं, जब इनको उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जिनको वो बैग में पैक करना चाहेंगे और मैं उन चीज़ों पर बैठा रहूँगा, तो जैसे ही वो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे तो उनके हाथ में वो वस्तुएं ना आकर के केवल मेरी गीली सी सीलन भरी जो नाक है वो नाक आएगी। और जब ऐसा होगा तो ये थोड़े से क्रोधित होंगे, थोड़े से विचलित होंगे और ये चीज़ों को उठा करके मेरे ऊपर फेंकेंगे और मैं कहीं ना कहीं इनको आक्रामक स्थिति में पागल सा कर दूंगा। और जब ऐसा होगा तो मेरे उद्देश्य में सफलता मिलेगी, मेरे को मेरे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए वह आता है, वस्तुओं के ऊपर बैठ जाता है। वहाँ सामने जो टोकरी होती है उसमें कुछ नींबू पड़े होते हैं, तो वो ये दिखावा करता है कि ये नींबू ना होकर के चूहों के रूप में है, और इसलिए वह शीघ्र ही टोकरी में घुस जाता है और उन बहुत सारे नींबुओं में से 3 नींबुओं को नष्ट कर देता है, मार देता है। कहने का मतलब वो ये दिखाता है कि मैंने इतने सारे चूहों में से 3 चूहों को मार दिया, खत्म कर दिया। तो इस प्रकार जो है मोंटमोरेंसी इस पूरे पैकिंग की क्रियाविधि में अपना योगदान प्रदान करता है। तो देखिए, हाउ डिड मोंटमोरेंसी कॉन्ट्रीब्यूट, मोंटमोरेंसी किस प्रकार कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग देना, कि मोंटमोरेंसी किस प्रकार सहयोग करता है टू द पैकिंग में। अब ये डिड पास्ट टेंस है तो पास्ट में अपन को लेकर चलना है कि मोंटमोरेंसी ने पैकिंग की क्रियाविधि में किस प्रकार अपना सहयोग प्रदान किया, किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो देखिए आंसर है मोंटमोरेंसी कॉन्ट्रीब्यूटेड हिज बेस्ट टू मेक द पैकिंग, कि मोंटमोरेंसी ने कॉन्ट्रीब्यूटेड योगदान दिया, सहयोग किया, हिज बेस्ट अपना अच्छे से अच्छा, टू मेक द पैकिंग टास्क पैकिंग के काम को पूरा करने में, इवन मोर टायरसम एंड मेसी बहुत ही ज़्यादा टायरसम उबाऊ थकाऊ प्रवृत्ति और बेहुदे पने के साथ। मोंटमोरेंसी वांटेड टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, कि मोंटमोरेंसी चाहता था टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, एक पूर्ण रूप से न्यूसेंस बेहुदापन, पूर्ण रूप से एक बेवकूफ़ी पूर्ण हरकत, एंड और मेक अदर्स मैड और दूसरों को पागल बनाना। वापस समझें, मोंटमोरेंसी वांटेड टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक अदर मैड, कि मोंटमोरेंसी एक पूर्ण रूप से बेहुदेपन को और दूसरे व्यक्तियों को पागल बनाने की इच्छाएं रखता था, वो ऐसा चाहता था। आगे देखिए, ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वह आता है एंड सेट डाउन और थिंग्स और चीज़ों पर, वस्तुओं पर, जिनको पैक करने वाले थे वो दोनों, उनके ऊपर बैठ जाता है। जस्ट व्हेन, बिल्कुल उस समय, देवर अबाउट टू बी पैक्ड, जब वो उनको पैक करने वाले थे,
कि वो आता है और उन वस्तुओं के ऊपर बिल्कुल ठीक उस समय बैठता है जब वो उन वस्तुओं को पैक करने वाले थे। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, वो अपने एक पैर को जैम जो मुरब्बे का डब्बा होता है उसके अंदर डाल देता है। एंड वरीड द टी स्पून, वरीड बिखेर देना, तितर बितर कर देना, स्कैटर, कि वरीड द टी स्पून, जो चाय की चम्मचें होती हैं उन चम्मचों को वो बिखेर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। ही आल्सो प्रिटेंडेड, वो प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, शो ऑफ। तो वो ये प्रदर्शित करता है, वो ये दिखावा करता है कि लेमन्स वर रेट, कि जो नींबू हैं वो क्या हैं? चूहों के रूप में हैं। अर्थात उसने ये दिखावा किया कि नींबू जो थे वो चूहों के रूप में थे। सो ही गॉट इनटू द हैम्पर, इसलिए वो टोकरी के अंदर घुस जाता है। एंड किल 3 ऑफ देम, और उनमें से 3 को मार देता है। अर्थात वह नींबुओं को चूहों का रूप लेकर चलता है और उनमें से 3 नींबुओं को पूरी तरह नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। आगे देखिए, हैरिस ब्लेम्ड जोरेम फॉर इनकरेजिंग द डॉग। हैरिस ब्लेम्ड जोरेम, कि हैरिस नाम का जो मित्र होता है वो ब्लेम का मतलब आरोप लगाना, वह आरोप लगाता है जेरोम पर फॉर इनकरेजिंग द डॉग, कुत्ते के प्रोत्साहन के लिए, कि आपने कुत्ते को प्रोत्साहित किया है। कुत्ते के प्रोत्साहन के लिए हैरिस नाम का मित्र अपने मित्र जेरोम पर आरोप लगाता है। हाउएवर, फिर भी जेरोम सेड, जेरोम ने कहा दैट अ डॉग लाइक मोंटमोरेंसी, कि एक कुत्ता जो मोंटमोरेंसी की तरह का है, डिड नॉट रिक्वायर एनी एनकरेजमेंट, उसको किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की, इंकरेजमेंट, किसी भी प्रकार के बढ़ावे की, उत्साहवर्धन की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है? इट वॉज अ नेचुरल एंड ओरिजिनल सिन, यह एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रतीक है, स्वाभाविक या प्राकृतिक निशानी है। दैट वॉज बॉर्न इन हिम, जो उसके अंदर जन्मी थी। विच मेड हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो उससे लाइक दैट, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की क्रियाविधि करा देती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इस प्रकार है, डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी, क्या आपको यह कहानी जो है फनी, मनोरंजनपूर्ण, हास्यप्रद लगी? What are the humorous element in it, इस कहानी में ह्यूमरस एलिमेंट मतलब हंसी के जो तत्व हैं, हंसी की जो चीजें हैं, हंसी की जो बातें हैं वो क्या क्या है? पिक आउट एट लीस्ट 3, कम से कम 3 आपको बतलानी है। थिंक अबाउट व्हाट हैपन्स, सोचिए क्या होता है। एज वेल एज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड, और उसे किस प्रकार वर्णित किया गया है। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है, यस दिस स्टोरी इज रियली फनी, कि हाँ दिस स्टोरी, यह कहानी इज रियली फनी, वास्तव में हास्यप्रद है, वास्तव में मनोरंजक या मजाकपूर्ण है। द होल एपिसोड ऑफ पैकिंग, पैकिंग का पूरा एपिसोड अपन कह सकते हैं वाकया या घटनाक्रम, कि द होल एपिसोड ऑफ पैकिंग, पैकिंग का पूरा घटनाक्रम, पैकिंग का पूरा वाकया। जेरोम्स इंसिडेंट ऑफ फॉरगॉटिंग टू पैक फ्यू थिंग्स, के जेरोम्स इंसिडेंट्स, जेरोम संयोगवश फॉरगेटिंग भूल जाता है, ऑफ पैकिंग अ फ्यू थिंग्स कुछ चीजों को पैक करना। अनपैकिंग द बैग फॉर सेवरल टाइम्स, और इसलिए अनपैकिंग द बैग फॉर सेवरल टाइम्स, उसे अनेक बार, बहुत बार बैग को अनपैकिंग, एक बार फिर से दोबारा खोलना पड़ता है। देन द वे हैरिस एंड जॉर्ज मेक अ मेस, और तब हैरिस और जॉर्ज जो होते हैं वो एक मेस, एक बखेड़ा सा खड़ा कर देते हैं, एक बहस या एक मुद्दा सा खड़ा कर देते हैं विद द पैकिंग टास्क, सामान बांधने के काम को लेकर। एंड और फाइनली हाउ मोंटमोरेंसी कम टू मेक द सिचुएशन, और फिर अंततः मोंटमोरेंसी जो है वो कम टू द सिचुएशन, स्थिति के बीच में, अर्थात उस पैकिंग की क्रियाविधि के बीच में आता है। इवन मोर चॉटिक ऑल दीज थिंग्स मेक द स्टोरी फनी एंड इंटरेस्टिंग, और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें
फनी एंड इंटरेस्टिंग, कहानी को बहुत ज़्यादा मनोरंजक और बहुत ज़्यादा रुचिकर बना देती हैं। क्लियर है, इसलिए ये कहानी हमको मजाकपूर्ण लगती है। अब राइटर ने कहा है कि कम से कम 3 इंसिडेंट अपन को बतानी है, 3 घटनाएं जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि कहानी मनोरंजक पूर्ण है। तो देखिए वो 3 इंसिडेंट क्या हैं। देखिए द नैरेटर के जो वर्णन करता है, जो कहानी लिखने वाला है, प्रपोजल ऑफ पैकिंग द बैग्स ब्रिंग द फर्स्ट, के नैरेटर जो होता है प्रपोजल ऑफ पैकिंग द बैग्स ब्रिंग द फर्स्ट, चीज़ों को पैक करने का या सामान को पैक करने का सबसे पहला जो है वो प्रस्ताव रखता है। ऑफ द ह्यूमर, और यही चीज क्या है, ह्यूमर, हास्यप्रद है। वापस रिपीट करता हूं, समझना। द नैरेटर्स प्रपोजल ऑफ पैकिंग द बैग्स, कहानी में लेखक के द्वारा बैगों को पैक करने का प्रस्ताव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमर, हास्य का पहला भाग, पहला अंग है। When जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली एक्सेप्टेड हिज सजेशन, कब, जब जॉर्ज और हैरिस, उसके जो 2 मित्र होते हैं, रेडिली एक्सेप्टेड हिज सजेशन, उसके प्रस्ताव को, उसकी बात को बड़ी तत्परता से स्वीकार करते हैं। एंड लीव्स द होल मैटर टू हिम, और पूरे के पूरे मामले को, पूरे के पूरे वाक्य को उसके ऊपर छोड़ देते हैं। Consequently, he has to all the packing alone. Consequently, परिणाम स्वरूप, क्या कि जब वो पूरे मामले को उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो consequently परिणाम स्वरूप he has to all the packing alone, उसे पूरी पैकिंग अकेले ही करनी पड़ती है, अर्थात पूरे सामान को अकेले ही बांधना पड़ता है। Though his real intention was to botch the job, दो, हालांकि, यद्यपि, हिज रियल इंटेंशन, उसकी वास्तविक इच्छाएं, उसके वास्तविक इरादे, वाज टू बॉस द जॉब, उस कार्य की निगरानी करना, उस कार्य के पर्यवेक्षण की रही थी। आगे देखिए, देन, फिर, देयर कम्स द एपिसोड ऑफ बटर, उसके बाद मक्खन वाला वाकया, मक्खन वाला मामला आ जाता है। जॉर्ज ट्रेड्स ऑन बटर, जॉर्ज ट्रेड्स, कुचल देना, कदम रख देना, कि जॉर्ज ट्रेड्स ऑन बटर, जॉर्ज जो है वो मक्खन पर पैर रखता है, उसको कुचलता है। एंड और इट स्टिक टू हिज स्लीपर्स, और वह उसकी चप्पल से चिपक जाता है। लेटर ही पुट्स इट ऑन द चेयर, बाद में वो उस मक्खन को एक कुर्सी पर रखते हैं। हैरिस सिट्स ऑन द चेयर, हैरिस उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। एंड इट स्टिक्स टू हिज बॉटम, और वह उसके पीछे, बॉटम तले पर, अर्थात उसके पीछे के हिस्से पर चिपक जाता है। व्हेन दे सर्च इट फॉर पैकिंग, और जब वो उसको पैक करने के लिए, बांधने के लिए ढूंढते हैं, इट इज मिसिंग, तो वह गायब मिलता है। दे वॉक एंड वॉक राउंड द रूम, वो कमरे में इधर उधर टहलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। एट लास्ट, अंततः, जॉर्ज फाइंड इट एट हैरिस बैग, और जॉर्ज उस मक्खन को हैरिस बैग, हैरिस के पीछे चिपका हुआ पाता है। देन दे स्क्वेज द टमाटोज बाय पुटिंग द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन देम, और उसके बाद दे स्क्वेज, स्क्वेज का मतलब वही कचूमर कर देना, कुचल देना, कि दे स्क्वेज द टमाटोज, वो टमाटरों को कुचल देते हैं, उनका कचूमर निकाल देते हैं। बाय पुटिंग द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन देम, उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी के डब्बे को या मुरब्बे को रख करके। तो इस प्रकार ये 3 एग्जाम्पल हो गए जो ये शो करते हैं कि कहानी किस प्रकार ह्यूमरस है। द थर्ड ह्यूमरस एलिमेंट इज दैट, और सबसे अच्छा और तीसरा ह्यूमरस एलिमेंट, जो हास्यप्रद भाग या हास्यप्रद तत्व है, वो ये है, मॉन्टमोरेंसी प्रीटेंड्स दैट लेमन्स वर रेड, कि मॉन्टमोरेंसी दिखावा करता है कि नींबू नींबू ना होकर के क्या हैं, चूहे थे। एंड गेट्स इनटू द हैम्पर, इसलिए वो टोकरी में घुस जाता है। एंड किल्स 3 ऑफ देम, और उनमें से 3 को मार देता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो ये पैकिंग है, स्टोरी पैकिंग, ये वाकई में एक फनी स्टोरी है, एक ह्यूमरस स्टोरी है। क्लियर है? इस प्रकार अपने ये आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। इससे अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर की स्टडी करेंगे, तो आप हर एक वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।